ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। सोना हमेशा से ही सुरक्षित निवेश माना जाता है, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग हैं। गोल्ड प्राइस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक भी अब नए रिकॉर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स की ताजा रिपोर्ट आई और उसमें उन्होंने ये साफ कह दिया कि आने वाले सालों में सोना 1,55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अनिमा द्विवेदी। सोना चांदी में आपका बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे जीएस की रिपोर्ट के बारे में। इस साल अब तक सोने में लगभग 30% की तेजी आ चुकी है। डॉलर कमजोर हो रहा है, सेंट्रल बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं और अमेरिका की पॉलिसी पर अनसर्टेनिटी अभी भी बढ़ी हुई है। इन सब वजहों से सोना आज निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। गोल्डमैन सैक्स ने 3 अनुमान दिए हैं, जरा उसके ऊपर भी नजर डाल लीजिए। एक बार रिपोर्ट आपको समझा देते हैं। पहला यह है बेसलाइन अनुमान। 2026 के मध्य तक यानी मिडिल तक सोना $4,000 प्रति ऑन्स यानी लगभग 1,04,000 रुपए प्रति 10 ग्राम होगा। दूसरा अनुमान है रिस्क सिनारियो में $4,500 यानी लगभग 1,17,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। और तीसरा सबसे बड़ा अनुमान, अगर अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड मार्केट का सिर्फ 1% हिस्सा भी सोने में शिफ्ट होता है तो कीमतें हो जाएंगी 1,55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। अब सोचिए, जहां आज इंडिया में गोल्ड 6,500 से लेकर 7,000 रुपए प्रति ग्राम बिक रहा है, वो सीधे पहुंचेगा 15,500 रुपए प्रति ग्राम तक। अमेरिकी डॉलर अगस्त महीने में 2.2% गिरा है। जब डॉलर कमजोर होता है तो बाकी देशों के निवेशकों के लिए सोना सस्ता हो जाता है। यही वजह है कि सोने की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ गई है, लगातार बढ़ रही है। अब उम्मीद यह भी है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व यानी यूएस फेड आने वाले समय में ब्याज दरें घटाएगा। जब रेट्स नीचे आते हैं तो गोल्ड का अट्रैक्टिवनेस, गोल्ड का आकर्षण और ज्यादा बढ़ जाता है। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि अगर फेड की स्वतंत्रता पर राजनीतिक दबाव बढ़ा तो इसका असर और ज्यादा बड़ा होगा। महंगाई तेज होगी, डॉलर कमजोर होगा और निवेशक सुरक्षित ठिकाना खोजेंगे। और वो ठिकाना कौन सा है, यानी सेफ हेवन? जी हाँ, सोना। अब रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के सेंट्रल बैंक हर महीने औसतन 80 मीट्रिक टन सोना खरीदते हैं। यह खरीदारी अपने आप में कीमतों को 9% और ऊपर ले जाने के लिए बिल्कुल काफी है। रूस, चीन जैसे देश तो पहले से ही डॉलर रिजर्व घटाकर गोल्ड पर फोकस कर रहे हैं। ऐसे में सोने के पास एक और पॉजिटिव ट्रिगर बन जाता है ऊपर चढ़ने का। गोल्डमैन सैक्स ने ग्लोबल सिचुएशंस को देखते हुए सोने के लिए कई संभावित प्राइस लेवल भी बताए। अगर मौजूदा ट्रेंड ऐसे ही जारी रहते हैं तो 2026 के मिडिल तक 1,25,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक का भी अनुमान है। वहीं अगर जियोपॉलिटिकल जोखिम और भी ज्यादा बढ़ जाता है तो कीमतें 1,40,000 से 1,55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती हैं। ये हमने आपको पहले ही समझाया। एक और ब्रोकरेज फर्म है यूबीएस। अब उसकी माने तो मार्च 2026 तक सोना 94,000 प्रति 10 ग्राम और मिड 2026 तक 96,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का अनुमान यहां पर है। हालांकि दोनों का मानना है कि सोने की रैली अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसे में जब बिस्तक ने कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता से सोने के भाव पर उनकी राय पूछी तो उन्होंने सोने में आई रैली को ही सपोर्ट किया। उनके मुताबिक भी गोल्ड का भाव 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। एक बार सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि गोल्ड के भाव $5,000 तक जा सकते हैं। हमें भी लगता है कि गोल्ड के भावों में आने वाले दिनों में तेजी रह सकती है और गोल्ड के भाव $5,000 तक जा सकते हैं। अभी गोल्ड के भाव करीबन $3,500 के आसपास चल रहे हैं और $5,000 आने में करीबन $3,500 का सफर है। अगर हम पिछले हिस्टोरिकल डेटा की बात करें तो 2023 में गोल्ड करीबन $230 बढ़ा था। 2024 में यही बढ़त बनकर करीबन $560 की हो गई और 2025 में यही बढ़त बनकर करीबन $960 की हो गई। अगर आप साल दर साल देखेंगे तो गोल्ड की बढ़ने की स्पीड बढ़ती जा रही है, ऑलमोस्ट डबल होती हुई जा रही है। तो अगर ये बेसिस पर हम कैलकुलेट करें तो 2026 में लग रहा है कि गोल्ड की जो स्पीड है वो डबल हो जाएगी और गोल्ड $2,000 तक बढ़ सकता है। तो इसका मतलब कि अगर हम कैलकुलेट करें तो लग रहा है कि 2026 में तक गोल्ड के भाव में आपको बढ़त देखने को मिल सकती है और गोल्ड का भाव $5,000 तक जा सकता है, जो कि इंडियन रुपये में अगर हम कैलकुलेट करें तो करीबन 1.5 लाख के आसपास बैठेगा। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन, सेंट्रल बैंक की खरीदारी और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी
तीन बहुत बड़ी रीजंस रहेंगे जिसकी वजह से गोल्ड के भावों को सपोर्ट मिलेगा। साथ साथ जो करेंसी में डेप्रिसिएशन है वो भी यहाँ पर गोल्ड को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। तो हमें लगता है कि 2026 में भी गोल्ड की जो तेजी है वो कंटिन्यू हो सकती है और गोल्ड का भाव $5,000 तक के लेवल के आसपास तक जा सकता है। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये कीमतें तो हमने आपको बता दी, लेकिन आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। हम जितने भी वीडियोस बनाते हैं, जितने भी एक्सपर्ट से बात करते हैं, वो भी यही कहते हैं। ये न सिर्फ महंगाई से बचाव के लिए बल्कि पोर्टफोलियो को बैलेंस करने का भी सही तरीका है। शॉर्ट टर्म में जरूर सोने में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन लंबे समय में 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम की कीमत लगभग तय मानी जा रही है। ये ब्रोकरेजेस भी मानते हैं और ये एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो गोल्डमैन सैक्स का यह अनुमान साफ करता है कि आने वाले सालों में सोना और मजबूत हो सकता है। अभी ये 1 लाख से ज्यादा की कीमत पर है, लेकिन आने वाले समय में 1,55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचना भी कोई असंभव बात नहीं मानी जा रही है। इसलिए अगर आप सोने में निवेश को लेकर सोच रहे हैं तो ये वक्त आपके लिए काफी निर्णायक साबित हो सकता है। अब आप क्या करना चाहते हैं? क्या सोने में आप अपना निवेश बढ़ाएंगे या फिर आपके पास सोना जो है उसको बेच करके थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करना चाहेंगे? अपनी राय हमें इस वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सोना चांदी ये शो हमारा आपको कैसा लग रहा है, हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते रहिए बस्ता।